अविनाश लर्निंग इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अविनाश मिश्रा। ओसी का जो फर्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ कॉमर्स एंड बिजनेस, उसका सेकंड वीडियो है। इससे पहले के वीडियो में हमने इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है, उसके बारे में अच्छे से डिस्कस किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं तो आप प्लेलिस्ट में जाके ओसी का सभी वीडियो एक साथ देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम अच्छे से समझेंगे बिजनेस क्या होता है, प्रोडक्शन क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है और डेफिनेशन ऑफ बिजनेस यानी कि बिजनेस की परिभाषा क्या होती है, यानी कि एक बिजनेस जो होता है उसका एक्चुअल मीनिंग क्या होती है, उसके बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे। लेक्चर शुरू करने से पहले प्लीज़ अगर अभी तक इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना और बाजू में जो बेल आइकन है उसे ज़रूर दबा लेना ताकि आने वाला वीडियो आपको मिलता रहे। मुझे मालूम है बहुत सारे बच्चे हिंदी मीडियम से हैं, बहुत सारे बच्चे मराठी मीडियम से हैं, उनको थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होती होगी इंग्लिश को लेके। मैं आपको गारंटी देता हूं अगर आप वीडियो पूरा देखते हो तो आपका जो कॉन्सेप्ट है पूरा क्लियर हो जाएगा, आप अच्छे से समझ पाओगे। इसलिए इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखना। तो चलो लेक्चर शुरू करते हैं और समझते हैं। सबसे पहले हमें समझना है कि बिजनेस क्या होता है, यानी बिजनेस का मीनिंग क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दो, लिखा है बिजनेस रिप्रेजेंट्स ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट्स बाय एन इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल। सबसे पहले इसमें दो वर्ड आ रहे हैं, क्या आ रहा है, एक इंडिविजुअल आ रहा है और एक लिखा है ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल। सबसे पहले आप इसका मीनिंग समझ लो कि इंडिविजुअल का मतलब क्या होता है। इंडिविजुअल का मतलब होता है सिंगल पर्सन। सिंगल पर्सन का मतलब क्या होता है, कोई अकेला व्यक्ति जो होता है उसे हम लोग सिंगल पर्सन कहते हैं। एग्जाम्पल से समझो आप, जैसे कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे अकेले पढ़ा रहा हूँ, यानी कि मैं क्या हूँ, मैं इंडिविजुअल हूँ। एक कितना मार्कर है, एक मार्कर है, सिंगल है, अकेला है। तो जब कोई चीज अकेला होता है, सिंगल होता है, एक होता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, इंडिविजुअल कहते हैं। समझ में आ गया। आप क्लास में बैठे होते हो तो क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, लेकिन उसे पढ़ाता कौन है, कोई एक टीचर अकेले पढ़ाता है। जब आपको कोई एक टीचर पढ़ाता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, इंडिविजुअल। इंडिविजुअल का मतलब होता है अकेला, या तो हम कह सकते हैं सिंगल। क्लियर हुआ। इंडिविजुअल का मतलब क्या होता है, अकेला, या हम कह सकते हैं सिंगल। जब कोई चीज एक होता है तो उसे क्या कहा जाता है, इंडिविजुअल कहा जाता है। अब यहाँ पे लिखा है ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल। ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल का मतलब क्या होता है, जब बहुत ज्यादा हो जाते हैं। आप क्लास में बैठ के पढ़ते हो तो बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, जब बहुत ज्यादा लोग होते हैं तो ग्रुप का मतलब क्या होता है, ज्यादा लोग। समझ में आ गया। इंडिविजुअल का मतलब क्या होता है, अकेला। तो जब बहुत ज्यादा लोग मिलके एक साथ पढ़ाई करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल कहा जाता है। इंडिविजुअल का मतलब होता है अकेला और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल का मतलब होता है बहुत सारे लोग। क्लियर हुआ। आप क्लास में बैठे हो, दो तीन टीचर आपको एक साथ पढ़ा रहे हैं तो उसे क्या कहा जाएगा, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल कहा जाएगा। क्लियर हुआ। तो बिजनेस करता कौन है, आपको यही समझना है। बिजनेस या तो कोई एक सिंगल पर्सन करता है, कोई अकेला आदमी करता है, नहीं तो बहुत सारे लोग मिल के बिजनेस करते हैं। समझ में आ गया। बिजनेस दो तरीके से किया जाता है। अगर आप एक छोटा सा दुकान खोलते हो तो आप अकेले दुकान खोलते हो। जब आप अकेले दुकान खोलते हो तो उसे क्या कहा जाएगा, इंडिविजुअल। जब आप और आपका दो तीन फ्रेंड है, सब लोगों ने मिल के कोई दुकान ओपन किया, यानी कि दुकान चालू किया, शुरू किया, तो उसे क्या कहा जाएगा, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल। समझ में आ गया। तो बिजनेस होता क्या है, यहाँ पे ध्यान दो, बिजनेस रिप्रेजेंट ऑर्गेनाइज एफर्ट। ऑर्गेनाइज एफर्ट का मतलब क्या होता है, बहुत सारे लोग मिल के, या तो कोई अकेला आदमी मिलके एक प्रयास करता है। क्या प्रयास करता है, यहाँ पे ध्यान दो, इट इज ए सिस्टेमेटिक अटेम्प्ट। अटेम्प्ट का मतलब होता है कोशिश करना, ट्राई करना, प्रयास करना। तो बिजनेस ऐसे ही नहीं किया जाता है, बिजनेस बहुत ही सिस्टेमेटिक तरीके से किया जाता है, यानी कि बहुत अच्छे ढंग से किया जाता है। समझ में आ गया। बिजनेस कैसे किया जाता है, इट इज ए सिस्टेमेटिक अटेम्प्ट बाय ए बिजनेस पर्सन। बिजनेस पर्सन कौन होता है, जो बिजनेस करता है, यानी कि अगर आप बिजनेस करते हो तो आपको क्या कहा जाएगा, बिजनेस पर्सन कहा जाएगा। तो बिजनेस पर्सन क्या करता है, एक अच्छा सा बिजनेस करता है। कैसे करता है, सिस्टमेटिक वे, यानी बहुत अच्छे तरीके से बिजनेस करता है। क्या करता है बिजनेसमैन, टू प्रोड्यूस गुड्स। प्रोड्यूस का मतलब क्या होता है, बनाना। देखो हर एक वर्ड आपको समझना है, इसीलिए वीडियो थोड़ा बड़ा होगा, अच्छे से समझो। प्रोड्यूस का मतलब पहले आप समझ लो। प्रोड्यूस का मतलब क्या होता है, बनाना। आपने सुना रहेगा
ये फिल्म बनाई जा रही है, यानी कि उसका प्रोडक्शन हो रहा है। प्रोडक्शन का मतलब होता है बनाना। जब कोई चीज़ बनाई जाती है तो उसे क्या कहा जाता है? प्रोड्यूस करना। एग्जाम्पल के लिए समझो, अगर आप मार्कर बनाते हो तो इसका मतलब क्या कहोगे कि मैं मार्कर प्रोड्यूस करता हूँ। प्रोड्यूस का मतलब क्या होता है? बनाना। समझ में आ गया? और गुड्स का मतलब क्या होता है? यहाँ पे लिखा है गुड्स। गुड्स का मतलब होता है सामान। अब क्या प्रोड्यूस करोगे? कोई सामान बनाओगे ना। समझ में आ गया? गुड्स का मतलब क्या होता है? सामान। गुड्स का मतलब क्या होता है? सामान। आप मार्केट में गए, मार्केट से फ्रिज खरीद के लेके आए, तो फ्रिज क्या हो जाएगा? गुड्स हो जाएगा। एक सामान ही है ना फ्रिज। आप मार्केट में गए, टीवी खरीद के लेके आए, तो टीवी क्या हो जाएगा? गुड्स हो जाएगा। समझ में आ गया? तो बिजनेसमैन क्या करता है? प्रोड्यूस करता है। प्रोड्यूस का मतलब क्या होता है? बनाता है। क्या बनाता है? गुड्स। कोई ना कोई सामान बनाता है। मान लेते हैं आप मार्कर बनाते हो, तो आप क्या प्रोड्यूस करते हो? गुड्स। गुड्स में कौन सा गुड्स बनाते हो? मार्कर। जो चीजें होती हैं, जो सामान होता है, उसे क्या कहा जाता है? उसे गुड्स कहा जाता है। क्लियर हुआ? आगे समझो। एंड सर्विसेज। अब सर्विसेज क्या होती है? ये अच्छे से समझो। गुड्स और सर्विसेज में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होती है। गुड्स में होता क्या है? जब आप मार्केट में गए फ्रिज लेंगे, तो आपने क्या किया? दुकानदार को पैसा दिया। तो दुकानदार को जब पैसा दिया तो आपको क्या मिला रिटर्न में? फ्रिज मिला। आप फ्रिज को क्या किए? घर पे लेके आए। समझ में आ गया? तो यानी कि गुड्स क्या होता है? आप घर पे लेके चले आते हो। लेकिन सर्विसेज में ऐसा नहीं होता है। सर्विसेज क्या होता है? अब मैं आपको समझाता हूँ। मान लेते हैं कि आप कहीं पे क्लासेस में पढ़ने जाते हैं, कोचिंग क्लासेस में पढ़ाई करने जाते हैं, तो वहाँ पे आप पैसा देते हो, लेकिन आपको वहाँ पे कोई सामान नहीं मिलता है। तो वहाँ पे आपको क्या मिलता है? सर्विसेज मिलता है। ठीक है? आप अपने किसी रिलेटिव के यहाँ गाड़ी से जाते हो। समझ में आ गया? किसी दूसरे के गाड़ी से जाते हो, तो आप उसको पैसा तो देते हो, लेकिन जो गाड़ी है वो गाड़ी आपकी नहीं हो जाती है। आप उसको पैसा देते हो उससे सर्विस लेने के लिए। तो सर्विस में डिफरेंस होता है। समझ में आ गया? गुड्स और सर्विस में बहुत ज़्यादा क्या होता है? डिफरेंसेस होता है। ठीक है? एंड सेल देम इन द मार्केट टू रीप द रिवार्ड बाय वे ऑफ प्रॉफिट। तो एक बिजनेसमैन क्या करता है? कोई गुड्स बनाता है और उसे क्या करता है? मार्केट में सेल कर देता है। सेल का मतलब क्या होता है? बेचना। यहाँ पे ध्यान दो। एंड सेल देम, यानी कि एक बिजनेसमैन क्या करता है? कोई ना कोई गुड्स बनाता है, नहीं तो सर्विसेज बनाता है, और उसे क्या कर देता है? मार्केट में सेल कर देता है। सेल का मतलब क्या होता है? उसे मार्केट में बेच देता है। टू रीप। रीप का मतलब क्या होता है? मेहनत का फल। रीप का मतलब क्या होता है? जब आप हार्डवर्क करते हो, मेहनत करते हो, तो आपको कुछ रिवॉर्ड मिलना चाहिए। रिवॉर्ड का मतलब क्या होता है? कुछ रिटर्न में मिलना चाहिए। मान लेते हैं आप कहीं पे जॉब करते हो, 30 डे यानी कि 30 दिन आप वहाँ पे मेहनत करते हो, तो आपको एक दिन क्या मिलता है? रिवॉर्ड मिलता है, यानी कि सैलरी मिलती है, आपको पगार मिलता है। ठीक वैसे ही जब बिजनेसमैन यानी कि जो बिजनेस पर्सन है वो कोई प्रोड्यूस करता है गुड्स को, कोई सर्विसेज को प्रोड्यूस करता है, उसे मार्केट में बेचता है, तो ये सब करने के लिए बहुत मेहनत लगता है, और मेहनत करने के बाद उसे रिवॉर्ड मिलता है। तो कौन सा रिवॉर्ड मिलता है? प्रॉफिट का। समझ में आ गया? मान लेते हैं आप ये मार्कर बनाते हो, आपको इस मार्कर को बनाने में 8 रुपए का खर्चा लगा। यहाँ पे ध्यान दो। मान लेते हैं कि आपने 8 रुपए में ये मार्कर बनाया और 10 रुपए में इसको क्या किया? मार्केट में सेल कर दिया, यानी कि बेच दिया। तो 2 रुपए आपका क्या हो जाएगा? प्रॉफिट हो जाएगा। एक बिजनेसमैन बिजनेस क्यों करता है? प्रॉफिट कमाने के लिए। समझ में आ गया? तो यही है कॉन्सेप्ट बिजनेस का। क्लियर हुआ? आगे समझो। इट सेटिस्फाई मल्टीपल एंड कॉम्प्लेक्स नीड्स ऑफ द सोसाइटी। जहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं उसे क्या कहा जाता है? सोसाइटी कहा जाता है। जहाँ पे आप रहते हो उसे क्या कहा जाता है? सोसाइटी कहा जाता है। तो इस सेटिस्फाई, सेटिस्फाई का मतलब होता है संतुष्ट करना। मल्टीपल, मल्टीपल का मतलब होता है बहुत सारा, और कॉम्प्लेक्स नीड, कॉम्प्लेक्स नीड मतलब जो भी सोसाइटी में रहते हैं उनका अलग अलग डिमांड होता है, मांग होता है ना। अब कैसे होता है? एग्जाम्पल के लिए हम समझते हैं, आपके घर में जो भी लोग रहते हैं सब एक ही जैसे कपड़े पहनते हैं क्या? नहीं, सबका अलग अलग पहनने का जो तरीका है वो अलग है। तो सबका डिमांड क्या रहेगा? अलग अलग रहेगा। आपके घर में मोबाइल सब सेम नहीं यूज करते हैं, अलग अलग यूज करते हैं। तो जो सोसाइटी होता है, सोसाइटी का बहुत अलग अलग डिमांड होता है, और उस डिमांड को पूरा कौन करता है? एक बिजनेसमैन करता है। समझ में आ गया? ठीक है? तो बिजनेस क्या होता है आपको अच्छे से समझ में आ गया रहेगा। कुछ भी डाउट रहेगा तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ लेना, अगले वीडियो में मैं आपको समझा दूंगा। अब हमें समझना है कि प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, अच्छे से समझना है
कि प्रोडक्शन का मतलब होता क्या है। यहाँ पे ध्यान दो, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, गुड्स का मतलब अब आप समझ गए होंगे। गुड्स का मतलब होता है सामान, जो भी चीजें आप बनाते हो या कोई बिजनेसमैन बनाता है तो उसे क्या कहा जाता है, गुड्स कहा जाता है। समझ में आ गया। प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, बनाना। तो यहाँ पे ध्यान दो, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एक्चुअली मीन्स मेकिंग ऑफ गुड्स। प्रोडक्शन ऑफ गुड्स का मतलब क्या होता है, मेकिंग ऑफ गुड्स। गुड्स का मतलब होता है सामान, सामान को बनाना ही क्या कहा जाता है, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। अगर कहा जाए प्रोडक्शन ऑफ गुड्स चालू है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा मेकिंग ऑफ गुड्स। गुड्स का मतलब क्या होता है, सामान, मेकिंग का मतलब होता है बनाना। जब कोई आप सामान बनाते हो, मान लेते हैं कि आप एक बिजनेसमैन हो और मार्कर बनाते हो और मार्कर बना के इसे मार्केट में बेच देते हो, तो इस मार्कर को बनाने को क्या कहा जाएगा, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। समझ में आ गया। प्रोडक्शन ऑफ गुड्स का मतलब क्या होता है, मेकिंग ऑफ गुड्स। मेकिंग ऑफ गुड्स का मतलब क्या होता है, सामान बनाना। किसी भी सामान को बनाने को क्या कहा जाता है, मेकिंग ऑफ गुड्स कहा जाता है, नहीं तो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स कहा जाता है। क्लियर होगा, आगे समझो। इट मे बी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट और फिनिश्ड गुड्स प्रोड्यूस्ड इन फैक्ट्रीज। अभी क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है, पहले आप इसका मतलब समझ लो। आप मार्कर बनाते हो तो मार्कर बनाने को क्या कहा जाएगा, प्रोडक्शन कहा जाएगा, और इस मार्कर को प्रोडक्ट कहा जाएगा। समझ में आ गया। आप टी शर्ट बनाते हो, टी शर्ट को क्या कहा जाएगा, प्रोडक्ट कहा जाएगा, और बनाने को क्या कहा जाएगा, प्रोडक्शन कहा जाएगा। बनाने को प्रोडक्शन कहा जाता है, जो चीज आप बनाते हो उसे क्या कहा जाता है, उसे प्रोडक्ट कहा जाता है। आप मोबाइल बनाते हो, मोबाइल क्या है, प्रोडक्ट है, बनाने को क्या कहा जाएगा, प्रोडक्शन। आप किसका प्रोडक्शन करते हो, मोबाइल का, तो मोबाइल क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट हो जाएगा। क्लियर हुआ, आगे समझो। तो यहाँ पे देखो, इट मे बी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट और फिनिश्ड गुड्स प्रोड्यूस्ड इन फैक्ट्रीज। तो यहाँ पे प्रोडक्शन दो तरीके से होता है। प्रोडक्शन मतलब कोई चीजें दो तरीके से बनाई जाती हैं। या तो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट होता है, एग्रीकल्चर यानी कि जो चीजें खेतों में उगाई जाती हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट। गेहूं, गेहूं कौन सा प्रोडक्ट है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है। टमाटर कौन सा प्रोडक्ट है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है। जो चीजें खेतों में उगाई जाती हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट कहते हैं। समझ में आ गया। तो यहाँ पे प्रोडक्शन ऑफ गुड्स यानी कि कौन कौन से गुड्स बनाए जाते हैं, या तो खेतों में गुड्स बनाए जाते हैं, गुड्स का मतलब होता है सामान, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट होता है, या तो फिनिश्ड गुड्स होता है। फिनिश्ड गुड्स क्या होता है, प्रोड्यूस्ड इन ए फैक्ट्री। तो बहुत सारे ऐसे चीज होते हैं कि जिसे हम डायरेक्टली खा नहीं सकते। अभी आप चिप्स खाते होगे, चिप्स किससे बनता है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट यानी कि आलू से बनता है ना। आलू को हम चिप्स जैसा नहीं खा सकते हैं, तो आलू को क्या करना पड़ेगा, किसी न किसी फैक्ट्री में लेके जाना पड़ेगा और वहां पे उसे क्या करना पड़ेगा, फिनिश गुड्स बनाना पड़ेगा, यानी तैयार करना पड़ेगा। कहाँ पे, फैक्ट्रीज में। एक एग्जाम्पल और आप समझो, ये जो मैं कपड़ा पहना हूँ, जो टी शर्ट पहना हूँ, पहले क्या एक कपड़ा था, नहीं, पहले धागा रहा होगा, है ना। उस धागे को क्या किया गया रहेगा, फैक्ट्री के अंदर पीस बनाया रहेगा, कपड़े का पीस बनाया गया रहेगा। उसके बाद टेलर के यहाँ गया होगा, इसकी सिलाई हुई होगी। उसके बाद एक क्या हो गया रहेगा, फिनिश गुड्स। फिनिश गुड्स का मतलब क्या होता है, तैयार। जब कोई चीज तैयार कर दिया जाता है उसे क्या कहा जाता है, फिनिश गुड्स कहा जाता है। क्लियर हुआ, आगे समझो। गुड्स कैन बी प्रोड्यूस्ड विथ मैन पावर और विद द हेल्प ऑफ मशीन्स। कोई भी गुड्स होता है, गुड्स का मतलब क्या होता है, सामान। कैसे बनाया जाता है, प्रोड्यूस का मतलब होता है बनाना। कैसे बनाया जाता है, विद द हेल्प ऑफ मैन पावर। मैन पावर का मतलब क्या होता है, जब बहुत सारे लोग मिलके, लोगों को मैन पावर कहा जाता है। समझ में आ गया। खेतों में किसान काम करता है तो क्या करता है, वो मैन पावर लगाता है। मैन पावर यानी कि जब कोई आदमी मेहनत करके कोई चीज प्रोड्यूस करता है तो उसे क्या कहा जाता है, मैन पावर। समझ में आ गया। जब आप खुद मेहनत करके कोई चीज उगाते हो, मान लेते हैं कि आप खेती करते हो और खेतों में गेहूं उगाते हो, तो वहां पे किसका यूज हो रहा है, मैन पावर का यूज हो रहा है। समझ में आ गया। कोई भी गुड्स कैसे बनाया जाता है, या तो मैन पावर से बनाया जाता है, मैन पावर यानी कि मेहनत करके, इंसानों के द्वारा मेहनत करके बनाया जाता है, नहीं तो हेल्प ऑफ द मशीन, या तो मशीन के हेल्प से कोई ना कोई चीजें बनाई जाती हैं। बहुत सारी चीजें हैं जो क्या होती हैं, मैन पावर से बनाई जाती हैं, यानी कि इंसान लोग मेहनत करके बनाते हैं, नहीं तो मशीन का उपयोग करके बनाते हैं। आगे एग्जाम्पल दिया गया है, आप अच्छे से समझो, समझ जाओगे।
कल्टिवेटिंग पीस ऑफ लैंड एंड ग्रोइंग फूड ग्रेन इज द एग्जाम्पल ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन। एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन क्या होता है, यानी कि खेती। एग्रीकल्चर यानी कि जो खेतों से चीज प्रोड्यूस की जाती है। प्रोडक्शन का मतलब जो चीज जो खेतों से उगाई जाती है। तो यहाँ पे कल्टिवेटिंग ऑफ पीस ऑफ लैंड, आपके पास क्या है, एक लैंड है, पीस ऑफ लैंड है, आप इसकी खेती करते हो। मान लेते हैं आपके पास इतना लैंड है, यानी कि जमीन है। लैंड का मतलब क्या होता है, जमीन होता है। आपके पास इतना बड़ा खेत है, आप क्या करते हो, कल्टीवेटिंग पीस ऑफ लैंड, यानी कि इतना बड़ा आपके पास खेत है, आप इसे कल्टीवेटिंग करते हो। कल्टीवेटिंग का मतलब होता है खेती करना, समझ में आ गया। और लैंड का मतलब होता है जमीन, आपके पास इतना जमीन है, आप इसमें खेती करते हो। क्या करते हैं, ग्रोइंग फूड ग्रेन्स, आप इसमें क्या उगाते हो, फूड ग्रेन्स, गेहूं उगाते हो, चावल उगाते हो, जो भी आप उगाते हो। फूड ग्रेन का मतलब होता है अनाज। आप क्या करते हो, आपके पास इतना जमीन है और इसमें खेती करते हो, इसमें फूड ग्रेन उगाते हो, या गेहूं उगाते हो, चावल उगाते हो, जो भी आप खेती करते हो। समझ में आ गया, ये क्या है, एग्जाम्पल ऑफ द एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, यानी कि खेतों से भी चीजें उगाई जाती हैं। जब चीजें खेतों से उगाई जाती हैं तो उसे क्या कहा जाता है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, यानी कि जो चीजें खेतों से उगाई जाती हैं उसे क्या कहा जाता है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन। क्लियर हुआ, आगे समझो। हाउ एवर कन्वर्टिंग ऑयल सीड्स इनटू एडिबल ऑयल विद द हेल्प ऑफ मैन पावर एज वेल एज मशीन पावर इज एन एग्जाम्पल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग द गुड्स। मान लेते हैं कि आपने सरसों का खेती किया, ठीक है। सरसों का खेती करने के बाद आपके पास बहुत सारा राई आ गया। राई मतलब सरसों का जो सीड्स होते हैं ना, छोटे छोटे, ये आपके पास आ गए। अभी आपको मालूम है सरसों से ऑयल निकाली जाती है, यानी कि तेल बनाया जाता है ना। सरसों से क्या बनाया जाता है, तेल बनाया जाता है। तो यहाँ पे ध्यान दो, कन्वर्टिंग ऑयल सीड। ऑयल सीड का मतलब क्या होता है, जो सरसों है इसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑयल सीड। सीड का मतलब क्या होता है, बीज होता है ना। सरसों क्या होता है, छोटा छोटा सीड होता है। सीड का मतलब होता है बीज। अभी आपको मालूम है ये ऑयल सीड है। क्लियर हुआ। इसे कन्वर्ट करते हो, कैसे, किसमें कन्वर्ट करते हो, एडिबल ऑयल। एडिबल ऑयल क्या होता है, जब उसे खाने के लिए बनाया जाता है। जब आपके घर में डिब्बा भर के सरसों का तेल लाते हो तो उसे क्या कहा जाता है, उसे एडिबल ऑयल कहा जाता है। समझ में आ गया। आप घर में बहुत सारे ऑयल लेके आते होगे ना, तो कहाँ से आता होगा, खेतों से उगता होगा। सरसों का तेल जब लेके आते हो, जिसे राई का तेल भी कहा जाता है, तो उसका जो फूड ग्रेन होता है, अनाज उगाया जाता है, जो सीड होता है, सीड से फिर क्या किया जाता है। यहाँ पे देखो, दो पावर यूज हो रहा है। अभी सरसों का तेल बनाने के लिए दो पावर यूज कर रहा है। एक तो यहाँ पे जो खेतों में आदमी है, किसान है, वो काम कर रहा है, तो यहाँ पे कौन सा पावर यूज हो रहा है, मैन पावर यूज हो रहा है। मैन पावर मतलब कोई आदमी मेहनत करके इसे प्रोड्यूस कर रहा है, नहीं तो मशीन का पावर। अभी खेती करोगे तो क्या करोगे, जो सरसों निकालोगे, जो सरसों का सीड रहेगा, उसे किसी न किसी मशीन में डाल के क्या करेंगे, उसे मिक्सर करेंगे, जिसके बाद क्या होता है, जो ऑयल होता है वो बाहर आता है। तो कोई भी चीज करने के लिए दो चीजें जरूरत होती है, या तो मैन पावर की जरूरत होती है, या तो मशीन पावर की जरूरत होती है। तो इसे हम क्या कहते हैं, जब कोई चीजें मशीन से बनाई जाती है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, मैन्युफैक्चरिंग द गुड्स। जब कोई चीजें मैन्युफैक्चरिंग का मतलब भी होता है बनाना, लेकिन जब कोई चीज मशीन से बनाई जाती है तो उसे क्या कहेंगे, मैन्युफैक्चरिंग द गुड्स। आप मार्कर किससे बनाओगे, मशीन से बनाओगे, तो इसे क्या कहोगे, मैन्युफैक्चरिंग दी गुड्स। क्लियर हुआ। अब हम आगे समझते हैं। अब हमें समझना है कि डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है। देखो वीडियो जरूर बड़ा हो रहा है, लेकिन आपको सभी चीज अच्छे से समझना है। यहाँ पे ध्यान दो, डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है। मान लेते हैं कि आपने इस मार्कर को बनाया, आपने क्या किया, इस मार्कर को बनाया। मार्कर को कहाँ पे बनाओगे, किसी एक प्लेस, यानी किसी एक जगह पे बनाओगे। मान लेते हैं कि आप मार्कर जो है दिल्ली में बनाते हो, कहाँ पे, दिल्ली में, है ना। दिल्ली को दिल्ली भी कहा जाता है। मान लेते हैं आप मार्कर कहाँ पे बनाते हो, दिल्ली में बनाते हो, लेकिन इसे बेचोगे कहाँ पे, पूरे इंडिया में बेचोगे। समझ में आ गया। तो जब आप मार्कर को दिल्ली में बनाया और पूरे इंडिया में पहुंचा दिया, सभी स्टेट में इसे क्या किया, पहुंचा दिया, तो इसे क्या कहा जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन कहा जाता है। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है, बांटना, चीजों को पहुंचा देना। समझ में आ गया, उसे क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है, एक और एग्जांपल लेते हैं। आप स्कूल में जाते होगे, किसी न किसी आपके फ्रेंड का बर्थडे जरूर आता होगा,
तो आपका फ्रेंड क्या करता है, बहुत सारा चॉकलेट लेके आता है ना, वो चॉकलेट क्या करते हो, सभी बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हो, बांट देते हो। ठीक वैसे ही यहाँ पे ध्यान दो, जैसे कि आप बिजनेसमैन हो, आपने मार्कर बनाया और मार्कर बनाने के बाद क्या करते हो, आप पूरे इंडिया में या तो आप फॉरेन में सेल करते हो तो उसे क्या करते हो, वहां पे पहुंचा देते हो। तो इसे क्या कहा जाता है, डिस्ट्रीब्यूट करना। ठीक है, क्लियर हुआ, आगे समझो। डिस्ट्रीब्यूशन इंक्लूड्स मार्केटिंग ऑफ गुड्स। तो डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, पहले आपको मार्केटिंग करना पड़ता है अपने गुड्स का। मार्केटिंग ऑफ गुड्स का मतलब क्या होता है, जब कोई चीज आप कोई नया प्रोडक्ट बनाते हो तो उसके बारे में लोगों को जानकारी नहीं होती है, तो उसके बारे में आपको लोगों को बताना होता है, मार्केट में बताना होता है, कस्टमर को बताना होता है ये चीजें मार्केट में आ गई है, तो उसे क्या कहा जाता है, उसे मार्केटिंग ऑफ गुड्स कहा जाता है। या जो सर्विसेज आप देते हो उसे क्या कहा जाता है, सर्विसेज। समझ में आ गया, जो आप मोबाइल यूज करते हो उसमें जो सिम कार्ड यूज करते हो वो लोग क्या करते हैं, सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो बहुत ज्यादा इसका एडवर्टाइजमेंट होता है, प्रचार होता है ताकि लोगों को मालूम पड़े, उसी को क्या कहा जाता है, उसे मार्केटिंग ऑफ गुड्स कहा जाता है। जब कोई आप प्रोडक्ट बनाओगे, कोई चीज बनाओगे तो उसका क्या करना पड़ेगा, मार्केटिंग करना पड़ेगा। मार्केटिंग करने से लोगों को मालूम पड़ेगा कि ये प्रोडक्ट मार्केट में आ चुका है। क्लियर हुआ, आगे समझो। इट इन्वॉल्व्स ट्रांसपोर्ट। अभी आप किसका यूज करोगे, मान लेते हैं कि आपने दिल्ली में मार्कर बनाया और आपको मुंबई में क्या करना है, सेल करना है। अगर आपको मुंबई में सेल करना है तो दिल्ली से मुंबई तक आपका मार्कर लाने के लिए किसका यूज करना पड़ेगा, ट्रांसपोर्ट का यूज करना पड़ेगा, है ना। तो इसमें डिस्ट्रीब्यूशन में किसका किसका यूज होता है, ट्रांसपोर्ट का यूज होता है। ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या होता है, गाड़ी के थ्रू आप लेके आते हो ना, जैसे कि रेल से लेके आओगे, नहीं तो ट्रक से लेके आओगे, दिल्ली से मुंबई लेके आओगे तो उसे क्या कहते हैं, ट्रांसपोर्ट कहते हैं। क्लियर हुआ। आपको जरूरत पड़ेगी वेयर हाउसिंग। वेयर हाउसिंग का मतलब क्या होता है, गोडाउन, जिसे आप गोदाम कहते हो, है ना। मान लेते हैं कि आप दिल्ली से मार्कर मुंबई लेके आ गए ट्रक से, अभी आपको कहीं ना कहीं रखने के लिए एक जगह चाहिए, उस जगह को हम लोग क्या कहते हैं, वेयर हाउसिंग कहते हैं। वेयर हाउसिंग का मतलब क्या होता है, गोडाउन होता है। क्लियर हुआ। आपको क्या करना पड़ेगा, एडवर्टाइजिंग करना पड़ेगा। अगर आपको मुंबई में आपका मार्कर अच्छे से सेल करना है तो उसका एडवर्टाइजिंग यानी कि प्रचार करना पड़ेगा, एड्स करना पड़ेगा, तो उसे क्या कहते हैं, एडवर्टाइजिंग करते हैं। विच फैसिलिटेट ट्रांसफर ऑफ द गुड्स फ्रॉम प्रोड्यूसर टू द फाइनल कंज्यूमर। अभी देखो यहाँ पे क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ गुड्स, ट्रांसफर हो जाता है कि जैसे कि आपने इस मार्कर को बनाया तो अभी बनाने वाला इसका मालिक है ना। आप क्या हो, मालिक हो, तो आप क्या करोगे, अपने गुड्स को ट्रांसफर कर दोगे। कहाँ से, आप प्रोड्यूसर हो, बनाने वाले को क्या कहा जाता है, प्रोड्यूसर। जो चीजों को बनाता है उसे या तो बिजनेसमैन कहा जाता है या तो प्रोड्यूसर कहा जाता है। प्रोड्यूसर क्या करता है, अपने प्रोडक्ट को, मान लेते हैं आपका प्रोडक्ट मार्कर है, अपने प्रोडक्ट को क्या क्या करता है, फाइनल कस्टमर को, यानी कि जो आपसे सामान खरीद लेता है उसे क्या कहा जाता है, फाइनल कंज्यूमर कहा जाता है या तो कस्टमर कहा जाता है। ठीक है, मान लेते हैं मार्कर आपने बनाया तो आप क्या हो गए, प्रोड्यूसर हो गए, मैंने खरीद लिया, मैं क्या हो गया, फाइनल कंज्यूमर हो गया। तो डिस्ट्रीब्यूट का मतलब क्या होता है, चीजों को बांट देना। ठीक है, आगे समझो। यहाँ पे दिया गया है डेफिनेशन ऑफ बिजनेस, वेरी इंपॉर्टेंट है। आपके बुक में 2 डेफिनेशन दिया है, मैंने यहाँ पे सेकंड डेफिनेशन आपको पढ़ा रहा हूँ, आप इसको अच्छे से याद कर लेना। डेफिनेशन का मतलब होता है परिभाषा या तो मीनिंग। ठीक है, डेफिनेशन को हम चेंज नहीं कर सकते, जैसा है वैसे ही लिखना है। तो यहाँ पे देख लो, प्रोफेसर प्राइड एंड ह्यूजेस एंड कपूर, ये लोगों ने मिलके एक डेफिनेशन बनाई, यानी कि बिजनेस का जो परिभाषा होता है, जो मीनिंग होता है, उसको ये लोगों ने बताया। तो ये लोग बिजनेस का मतलब क्या बताते हैं, आप इसको याद करना। समझ में आ गया, ये ऊपर वाला मत याद करना, ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया। आप डेफिनेशन याद करना, डेफिनेशन अच्छा होता है। तो यहाँ पे प्रोफेसर प्राइड, ह्यूजेस एंड कपूर मिलके एक परिभाषा बताए, मीनिंग बताए कि एक्चुअल में बिजनेस का मतलब होता क्या है। तो आइए समझते हैं क्या होता है। द ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट ऑफ इंडिविजुअल टू प्रोड्यूस एंड सेल फॉर ए प्रॉफिट द गुड्स एंड सर्विसेज दैट सेटिस्फाई द सोसाइटीज नीड्स। यहाँ पे क्या कहते हैं, ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट। ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट का मतलब क्या होता है,
कोई एक इंडिविजुअल पर्सन यानी कि कोई एक अकेला आदमी है, या तो बहुत सारे मिलके ऑर्गेनाइज्ड इफर्ट यानी कि सभी लोग मिलके प्रयास करते हैं किसी चीज को बनाने के लिए। जब कोई चीज आप बनाते हो तो या अकेले बनाओगे या तो बहुत सारे मिलके बनाओगे। जैसे कि मैं इस वीडियो को बना रहा हूं तो मैं इंडिविजुअल यानी कि इस वीडियो को मैं अकेले बना रहा हूं, या तो बहुत सारे मिलके भी वीडियो बना सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, दी ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट ऑफ इंडिविजुअल। कोई भी चीज जब बनाया जाता है तो उसमें बहुत ज्यादा एफर्ट की जरूरत होती है, यानी प्रयास करने की जरूरत होती है। या तो ऑर्गेनाइज रहेगा, ऑर्गेनाइज का मतलब सिस्टमेटिक, अच्छे तरीके से क्या किया जाता है, कोई चीज को प्रोड्यूस किया जाता है। प्रोड्यूस करने का मतलब क्या होता है, बनाया जाता है। ठीक है, बनाने के बाद क्या किया जाता है, सेल कर दिया जाता है। सेल का मतलब क्या कर दिया जाता है, बेच दिया जाता है। क्यों बेचा जाता है, फॉर ए प्रॉफिट यानी कि पैसे कमाने के लिए। आप कोई चीज क्यों बनाओगे, क्यों बनाओगे, हाँ बताने कमाने के लिए, है ना, प्रॉफिट कमाने के लिए। ठीक है, जब आपने इस मार्कर को बनाया तो क्यों बनाया, प्रॉफिट कमाने के लिए। ठीक है, वहीं पे बताया जा रहा है कि प्रोड्यूस एंड सेल फॉर ए प्रॉफिट द गुड्स एंड सर्विसेज। जो भी आप गुड्स बनाते हो, अगर आप मार्कर बनाते हो तो उसे गुड्स कहा जाएगा। अगर आप कोई सर्विसेज प्रोवाइड करते हो, मेरे जैसा आप क्लासेस चलाते हो तो मैं क्या करता हूँ, सर्विसेज प्रोवाइड करता हूँ। समझ में, दैट सेटिस्फाई द सोसाइटी नीड्स। सोसाइटी में क्या होती है, बहुत सारे लोगों की जो जरूरत होती है उस जरूरत को पूरा कौन करता है, एक बिजनेसमैन करता है। बिजनेसमैन क्या करता है, मेहनत करता है, मेहनत करके किसी प्रोडक्ट को बनाता है और मार्केट में बेच देता है, जिससे वो प्रॉफिट लेता है और जो सोसाइटी की नीड होती है, जो जरूरत होती है, उस जरूरत को पूरा करता है। ठीक है, अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे फीचर्स ऑफ बिजनेस। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।